A very good morning to all of you students. Today we are going to study about functions of the wind. विंड के फंक्शंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा आज पढ़ेंगे. तो विंड के बारे में सभी लोग जानते हैं कि विंड क्या है. विंड इज अ वेरी एक्टिव थिंग. वेरी एक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है. विंड जब हवा स्पीड के साथ बहती है, जब कोई हवा स्पीड के साथ बहती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, विंड. एक्टिव क्यों बोल रहे हैं, एक्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अपना असर दिखाती है. अब एक्टिव किस लिए बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ते हैं. विंड इज मोर एक्टिव इन द डेजर्ट एरियाज. विंड क्या होती है, जो डेजर्ट एरियाज होती हैं वहाँ पे ज़्यादा असर दिखाती है, ज़्यादा तेज़ी से चलती है. एज द एजेंट ऑफ बैलेंसिंग द लेवल ऑफ सरफेस. जो सरफेस का लेवल होता है उसको बैलेंस करने के लिए. इन दीज एरियाज फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल फॉर द विंड. इन सभी एरियाज में जो विंड के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं वो अवेलेबल हैं. इन डेजर्ट एरियाज ऑफ लैक ऑफ रेनफॉल. ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, हाई टेम्परेचर होता है, स्विफ्ट विंड्स होती हैं, लैक ऑफ वेजिटेशंस होते हैं. फेवरेबल सिचुएशंस वहाँ पे इस प्रकार की मिलती है जिससे हवा जो है बहुत तेज़ी से वहाँ पे फ्लो करती है. द ओपन रॉक्स बिकम हॉट इन अ डे. और डे के समय जो ओपन रॉक्स हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. और नाइट के समय क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है. अब ये गिरने से क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं ये गर्म हुए और फिर अचानक से ठंडे हो गए तो इनमें क्या आते हैं, क्रैक्स आते हैं. और इस क्रैक से वो टूट जाते हैं, पीसेस में टूटते हैं. और ये पीसेस में टूटना ही कहलाता है वेदरिंग. ये पीसेस में टूटना ही क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है. अब इसमें भी 3 प्रकार की प्रोसेस होगी, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन. अब इरोजन क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ विंड इन डेजर्ट remains high and it brings pebbles and sand particles with it. अब जो विंड की वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो बहुत तेज़ होती है. जब बहुत तेज़ होती है तो उसमें क्या होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स भी उसके साथ फ्लो करते हैं. दीज पार्टिकल्स मेक फ्रिक्शन अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड स्क्रैच रॉक्स. और ये पार्टिकल क्या होते हैं, आपस में फ्रिक्शन जनरेट करते हैं. फ्रिक्शन एक फोर्स है. फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है. ये आपस में फ्रिक्शन मीन्स रगड़ते हैं, और जब ये रगड़ते हैं तो ये क्या होते हैं, क्रैक हो जाता है, स्क्रैच आ जाता है रॉक में. The work of erosion is done in the form of transportation, collision and friction. ये जो वर्क होता है, किस चीज़ का वर्क, इरोजन का वर्क, ये किस फॉर्म में हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में, कोलिजन में और फ्रिक्शन फॉर्म में. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्लोइंग अवे रॉक पार्टिकल्स. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जो विंड के साथ फ्लो कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, कौन, रॉक पार्टिकल्स. मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक विंड के साथ कैरी किए जा रहे हैं. फ्रिक्शन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स बाय फ्रिक्शन व्हाइल ब्लोइंग बाय विंड. अब विंड के उड़ने से क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, या हम ऐसा बोलें कि फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, या आपस में टकराते हैं, जिसके कारण रॉक पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. विंड विथ सैंड पार्टिकल्स रब्स द रॉक. और जो सैंड पार्टिकल के साथ विंड होती है वो क्या होती है, जब आप रॉक में टकराएगी सैंड पार्टिकल्स तो वो क्या करेंगे, उसमें रॉक को थोड़ा सा कोलाइड करेंगे. कोलाइड का मतलब क्या होता है, आपस में टकराएंगे. टकराएंगे में कोलिजन होगा. जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा. कोई भी चीज़ टकराती है तो हमेशा क्या होती है, वो टूटती है. विंड इरोजन आर इफेक्टेड बाय. अब विंड इरोजन जो होता है वो किस किस कारणों से इफेक्ट उसमें पड़ता है, या किस किस कारण से उसको अफेक्ट होता है. पहला होता है द स्पीड ऑफ द विंड. विंड कितनी तेज़ी से चलती है ये भी विंड इरोजन का एक अफेक्ट करेगा. द साइज, क्वांटिटी एंड द हाइट ऑफ द पार्टिकल्स. जो विंड के साथ पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, बह रहे हैं, उन पार्टिकल्स की साइज क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है और उसकी हाइट क्या है, उससे भी विंड इरोजन में फ़र्क पड़ता है. स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ रॉक्स. रॉक्स और के स्ट्रक्चर और शेप से भी फ़र्क पड़ता है. और क्लाइमेट तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी विंड के लिए. विंड इरोजन भी क्लाइमेट के कारण इफेक्टेड होता है, या क्लाइमेट के कारण उसमें भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है. मशरूम शेप रॉक्स एंड यार्डंग शेप लैंड इज फॉर्म बाय विंड इरोजन. आप लोगों ने देखा होगा एक
मशरूम शेप के रॉक बन जाते हैं। मशरूम देखा है आप लोगों ने, मशरूम जानते हो, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना पिक नंबर 26, इस शेप के रॉक बनते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये मशरूम शेप कहलाते हैं। और ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं विंड इरोजन की मदद से, या विंड इरोजन के कारण ये इस तरह के बन जाते हैं। डिपोजिशन, हमने ये तो पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है, वो ब्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं विंड के साथ। अब हम उसको ये पढ़ते हैं कि वो किस प्रकार से सेटल डाउन होते हैं, मीन्स डिपॉजिट होते हैं कहीं पे। विंड कैरीज अवे द पार्टिकल्स, बट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द विंड डिक्रीजेज इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग इट्स लोड। विंड पार्टिकल्स को तो कैरी करती है, लेकिन जब उसकी वेलोसिटी में स्पीड कम हो जाती है तो क्या काम करती है, उसके जो पार्टिकल्स उसके साथ फ्लो कर रहे हैं वो वहीं पे गिरने लगते हैं। सम ऑफ द मोस्ट डिपोजिशनल फॉर्म मेड ड्यू टू द विंड आर, अब विंड इरोजन, ये जो हम ऐसा बोलेंगे जो डिपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स हैं या डिपोजिशन के कुछ एक्शन हैं, कुछ डिपोजिशनल फॉर्म्स होते हैं जो विंड के कारण, विंड के एक्शन के कारण होते हैं। उनमें से कुछ है जैसे सैंड ड्यून्स और लोज। सैंड ड्यून्स और लोज, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो विंड के कारण बनते हैं, ऐसे डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो विंड के कारण बनते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? When some obstacle comes in the path of the sand laden wind, the deposition of sand forms a dune or hill which has a crest। अब बोल रहा है कि यहाँ सैंड ड्यून्स का मतलब क्या है, ये एक छोटी पहाड़ी के जैसे होते हैं, बालू से बनी हुई एक पहाड़ी। ठीक है, ये आप लोग डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम में दिख रहा है आपको, पिक नंबर 27 में सैंड ड्यून्स आपको दिख रहे हैं। ये बालू से बनी हुई एक पहाड़ी होती है। ठीक है, ये किसके कारण बनती है? ये किसी पार्टिकुलर एरिया में जब विंड चलती है तब बनती है। ठीक है, लोज क्या होते हैं? द फाइन, जो सैंड और सॉयल के जो फाइन पार्टिकल्स है, ये क्या होते हैं? विंड में सस्पेंडेड होते हैं, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ये कैरी किए जाते हैं। और ये कहाँ, जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या? लोज। लोज, ठीक है। ये लोज कैसे फॉर्म बनते हैं? ये प्लेन के फॉर्म में बनते हैं, ये कोई ड्यूम्स या पहाड़ी के जैसे नहीं बनते हैं। ये क्या बनते हैं? ये प्लेन के फॉर्म में बनते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोज इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोज है वो कहाँ है? नॉर्थ चाइना में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द सी वेव्स। फंक्शंस ऑफ सी वेव्स, हम लोग सी वेव्स के बारे में समझते हैं। सी वेव्स क्या होते हैं? समुद्री लहरें। तो समुद्री लहरों का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है इनका, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं। सी वाटर नेवर रिमेन्स काम, सी वाटर जो होता है वो कभी भी शांत नहीं दिखता हमेशा, या एक पोजीशन पे हम ऐसा बोलें कि नहीं रह सकता। इट ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, करेंट, हाई टाइड्स एंड लो टाइड। ये हमेशा एक्टिव होता है। किस फॉर्म में एक्टिव होता है? मीन्स सी की वेव बनती हैं, सी करेंट्स होते हैं, हाई टाइड्स होती हैं, लो टाइड्स होती हैं। विथ इट्स कंटिन्यूस इफेक्ट द कोस्टल एरियाज डेवलप अ कंसिडरेबल लैंड फॉर्म्स। अब इसका ये जो कॉन्टीन्यूस इफेक्ट होता है, इसके कारण जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे एक कंसिडरेबल एक लैंड फॉर्म बनता है। सी वेव्स आर वेरी इफेक्टिव एजेंट ऑफ द ग्रेडेशन ऑन द कोस्ट। जो सी वेव्स होती हैं ये बहुत ही इफेक्टिव एजेंट होती हैं, किसके लिए? कोस्ट के ग्रेडेशन के लिए। सी वेव डू द इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। सी वेव क्या काम करती है? सी वेव्स भी इरोजन का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है और डिपोजिशन का काम करती है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं वेदरिंग की। वेदरिंग मतलब इरोजन। द माइटी सी वेव्स रेगुलरली हिट द सॉलिड रॉक्स सिचुएटेड इन द कोस्टल एरियाज। जो सी वेव्स होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, जब लहर तेज आती है तो रॉक से टकराती हैं। कौन से रॉक से? जो कोस्टल एरियाज में रॉक्स होते हैं उनसे। दिस रिजल्ट्स इन वेदरिंग इन स्मॉल एंड शार्प रॉक पार्टिकल्स एंड सैंड वर्क एज अ टूल। और यहाँ पे क्या काम होता है? यहाँ पे जब रॉक से बार बार टकराती है तो टकराहट से रॉक क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और यहाँ पे जो रॉक टूटते हैं वो किस फॉर्म में टूटते हैं? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और किस फॉर्म में टूटते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स और शार्प होते हैं, नोकीले रॉक पार्टिकल्स में टूटते हैं। और जो सैंड होती है वो यहाँ पे किस काम में आती है? टूल्स की तरह काम आती है। मीन्स सैंड पार्टिकल्स वाटर के साथ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ में अटैक करते हैं, वहाँ पे टकराते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द ओरिजिन ऑफ द सोर्स। और यही क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। ठीक है,
या हम ऐसा बोलें कि यही एक प्रोसेस है इरोजन की जो वेदरिंग कहलाती है। ठीक है, इरोजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाना, टूट जाना, इरोज हो गई। दिस इरोजन प्रोड्यूसेस क्लिप्स एंड रियर्चेस एक्सेट्रा। ये जो इरोजन होता है ये क्या काम करती है, ये क्लिप्स बनाती है, केप्स बनाती है और रियर्चेस बनाती है। ठीक है, इसका ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है, जो द सी वेव्स ट्रांसपोर्ट सैंड एंड ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक। जो सी वेव्स होती है वो क्या काम करती है, जो सैंड होते हैं, ब्रोकन पीसेज होते हैं रॉक्स के, और जो सैंड होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। डिपोजिशन, द सी वेव्स परफॉर्म द डिपोजिशन फंक्शन एज फ्लैट एंड लेवल्ड कोस्ट। जो सी वेव्स होती हैं वो कहाँ पे डिपोजिशन फंक्शन करती हैं, जहाँ पे फ्लैट और लेवल्ड कोस्ट होता है, किनारा होता है, फ्लैट और लेवल्ड होता है, मीन्स बराबर होता है। द रिजल्ट ऑफ दिस देयर आर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिथो स्ट्रक्चर्स। इसी कारण से इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि बहुत से प्रकार के क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे बीच, सैंड बार्स, लगून। तो आप लोग अगर यहाँ देखो डायग्राम में देख रहा है लोज, बार्स, पुलिन्स एंड लगून के डायग्राम बने हुए हैं। ठीक है, बीच क्या होती है, द सी वेव्स टेक द वेदर्ड मटेरियल टू द सैलो सील। अब जो वेदर्ड मटेरियल होता है, जो मटेरियल वेदर्ड हो गया, जिसका इरोजन हो गया है, वो क्या होता है, जो सैलो होता है सी का पार्ट, सैलो सी की तरफ उसको ले जाती है सी वेव्स। आफ्टर सम टाइम द सबमर्ज्ड एरिया डिपॉजिटेड बाय द वेदर्ड मटेरियल। अब जो वहाँ पे सबमर्ज्ड एरिया से जो डूबा हुआ पार्ट था वहाँ पे क्या हुआ, जो मटेरियल डिपॉजिट किया गया, कौन सा मटेरियल डिपॉजिट किया गया, जो बाहर से आ रहा है, जिसका वेदर हुआ, जो वेदर्ड है, इसके साथ इरोजन हुआ है, में इरोज्ड पार्टिकल जो थे वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। पेबल्स, सैंड एंड मड डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद द कोस्ट फॉर्म बीच। अब पेबल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए रॉक के, सैंड के, और जो मिट्टी है ये सब डिपॉजिट होती हैं कहाँ पे, कोस्ट में, किनारे में, कहाँ पे, बीच, जो क्या बनाता है, किनारा बीच कहलाता है। चौपाटी इन मुंबई, मरीना इन चेन्नई एंड सेवरल बीचेज आर फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ गोवा, केरला एंड द बीचेज आर ऑल्सो कॉल्ड पुलिन। और बीचेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पुलिन बोलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ ये बीचेज, मुंबई में है और मरीना चेन्नई पे है, और भी कई सारे हैं। सैंड बार्स क्या होते हैं, सैंड बार्स समटाइम्स एम्बैंकमेंट of sand, gravel and pebble get built up on the floor not far from the coast। अब क्या होता है, कभी कभी जो सैंड होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, ये बिल्ड क्या एक फ्लोर बनाते हैं, कोस्ट से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं, थोड़ा सा दूर पे ही, कोस्ट के पास ही क्या बनाते हैं, एक फ्लोर बना देते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड बार्स, इन्हें बार्स बोलते हैं। सैंड से बने हुए हैं इसलिए सैंड बार। लगून क्या होते हैं, when bars further extend the sea water in particularly enclosed between the coast and the bar। अब बार क्या काम करते हैं, एक्सटेंड करते हैं सी वाटर को, कहाँ पे, कोस्ट और बार के बीच में, विच इज़ नोन एज लगून। कोस्ट और बार के बीच में जो एरिया कहलाता है वो किस क्या नाम दिया गया है, लगून नाम दिया गया है। ठीक है, अ लगून जनरली मेंटेन्स कनेक्शन विद द ओपन सी। जो लगून होते हैं उनका जो कनेक्शन होता है वो किसके साथ होता है, वो ओपन सी के साथ होता है। थ्रू अ नैरो गैप, किससे, एक नैरो गैप के थ्रू होता है, किसी उस सी से कनेक्शन होता है एक नैरो गैप के थ्रू। बिटवीन द बार एंड द हेडलैंड, बार और हेडलैंड्स के बीच में। द लगून इज द कोस्टल लेक। लगून को क्या कहा जाता है, कोस्टल लेक भी कहा जाता है। द चिलिका लेक ऑन उड़ीसा कोस्ट, जैसे उड़ीसा में क्या है, चिलिका लेक है। द पुलिकट लेक अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट, और ईस्ट में क्या है, पुलिकट। वम्बानाद लेक है, ये कहाँ पे है, केरला में है। ये कुछ हैं जो लगून के एग्जाम्पल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।